नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने अलग अलग जगह एक साथ कार्रवाई करते हुए वांछित अपराधियों को दर्द पहुंचाने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन सगरवंशी के तहत 50,000 रुपए के इनामी भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम निवासी बारूडी गुड़ामालानी को गोवा से समुद्र किनारे फरारी काटते हुए गिरफ्तार किया है। भागीरथ 10 महीने से फरार चल रहा था। भागीरथ के खिलाफ दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज है। भागीरथ को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा पुलिस के अलावा एनसीबी तलाश कर रही थी। राजस्थान के 6 जिले बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, फलोदी, जोधपुर और जालौर में वांछित है। ऑपरेशन शकीरा के तहत 20,000 का इनामी राकेश मतवाला पुत्र ओम प्रकाश निवासी मतवाला की ढाणी बिलाड़ा को गिरफ्तार किया है। राकेश पर मादक द्रव्यों की तस्करी, आम सेठ वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज है। वहीं सांचौर के बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में वांछित 10,000 के इनामी सुनील बिश्नोई पुत्र हनुमान राम बिश्नोई निवासी चौरा पुलिस थाना झाप को भी गिरफ्तार किया है। सुनील 3 वर्षों से फरार था। ऑपरेशन दंश के तहत नशे के बड़े सौदागर दिनेश पुत्र बाबूलाल निवासी बालोतरा को गिरफ्तार किया है, जिस पर 30,000 का इनाम घोषित था। दिनेश बाड़मेर, बालोतरा, चित्तौड़गढ़ की पुलिस का वांछित अपराधी है। जैसा कि आप सबों को विदित है, पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशाविहीन करने के लिए, नशा विहान लाने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन, समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, सिर्फ संयोग नहीं होती। कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलांगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, गोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। इनमें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, गुड़ामालानी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के। दर्जनों मुकदमे दर्ज। पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। यदि आपको स्मृत हो तो पिछले साल फरवरी में अपने दुस्साहस के बल पर एक महिला का हाथ पांव तोड़ दिए इसने शहर में, फायरिंग भी की और तब से यह रडार पर आया साइक्लोनर टीम के। साइक्लोनर टीम की रडार पर आते ही इसके लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया सगरवंशी।
यह स्वयं सिद्ध है सागरवंशी और भागीरथ का क्या संबंध होगा। और पुलिस के रडार पर आते ही यह समझ गया कि अब साइक्लोनर टीम की धमक के आगे यह फीका पड़ेगा और इसने अपना धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल दिया। मादक द्रव्यों की तस्करी के मुख्य धंधे को छोड़कर यह गोवा भाग निकला, वहां जाकर सुरक्षित ठिकाना बनाया और गोवा में ही शराब का कारोबारी बन गया। अवैध मादक द्रव्यों के अवैध तस्करी के धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसे से इसने वहां लगातार दुकानें खरीदनी शुरू की और एक पर एक करते हुए 3 शराब की दुकानों का मालिक हो गया। 3 बार गई साइक्लोनर की टीम इसके वहां होने की भनक पाकर, और ये इतना शातिर था कि अपने गुर्गों को दुकान पर बिठाकर रखता और किसी को कान भनक नहीं होती थी कि भागीरथ कहाँ होगा। करीब 15 दिन पहले वहां हमारे मुखबिरों के जाल से हमारे पास यह खबर आई कि एक नई दुकान का सौदा होने वाला है और उस सौदे के लिए इसकी पत्नी गोवा जाएगी। इसकी पत्नी पर निगाह रखी गई तो उसने अपना फोन यहीं छोड़ा ताकि पुलिस को यह न पता चले कि वह गई है, और बड़े गुप्त तरीके से वो गोवा पहुंच गई और हमारी पटकथा तैयार थी। मुखबिरों से पता चला कि अमुक दिवस को मडगांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीद बिक्री का कागज तैयार कराने और नोटरी कराने के लिए वह आएगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।